नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपको जो हमने बताया है रिटेलर के फेवरेट स्टॉक के बारे में। आज इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि जो ये रिटेल्स की जो स्टॉक हैं ये इतने फेवरेट स्टॉक क्यों हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों रिटेल्स इतनी इन स्टॉकों को बाई कर रहा है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आखिर इन स्टॉकों को रिटेलर्स बाई लगातार करते जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं, अपडेट हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने 5 शेयरों के बारे में चर्चा की थी, तो हम चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या एक्टिविटियाँ हो रही हैं और कुछ थोड़े से चार्ट से भी हम समझेंगे कि इस स्टॉक में आखिर क्या हो रहा है। तो पहला स्टॉक हम लेते हैं आरती इंडस्ट्री का। अगर आप आरती इंडस्ट्री के चार्ट को देखेंगे, जैसा कि मैं आपको ये यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, आरती इंडस्ट्री का चार्ट, ये जो चार्ट है आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंटिन्यू डाउन टर्न में है। काफ़ी समय से ये डाउन टर्न में है। और इस स्टॉक में हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का जो हाई है, ये जो हाई है यहाँ पे लगा था और ये काफ़ी करीब करीब 2022 के आसपास लगा था, 2021 में। और इस स्टॉक ने अभी तक अपना हाई जो है इसको अभी तक मार्क भी नहीं किया है। देखिए, अभी आप देखेंगे 2021 में इस स्टॉक का हाई लगा था और स्टॉक में अभी तक अपना हाई भी क्रॉस नहीं किया। और ये स्टॉक कंटिन्यू कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू डाउन टर्म में जा रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप कंटिन्यू ये अभी तक है। और हम इस चीज़ को एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए, ये स्टॉक अपने हाई से कितना नीचे जा चुका है। लगभग लगभग 60% ये आपके ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। अगर आपके पास भी इस स्टॉक है और आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो आगे क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई आपको बाई रिकमेंडेशन या ऐसी कुछ जानकारी नहीं दे रहा हूँ। कृपया आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझें। बस सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेज के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आखिर रिटेलर्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग हो रही है और फिर भी ये शेयर सबसे ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं और आखिर ये एफआईआई डीआईआई इसमें कर क्या रहे हैं। चलिए देखिए, अगर आप इस स्टॉक का सपोर्ट देखेंगे तो देखिए इस ये स्टॉक कंटिन्यू, ये एक सपोर्ट है। कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, गया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, देखिए गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर कंटिन्यू। और अभी भी ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास है। देखिए, ये जो है ये सारे इसके सपोर्ट्स हैं, ये सब इनके सपोर्ट्स हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, अपने अकॉर्डिंगली इसमें प्लान करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक मौका हो सकता है यहाँ पे बाई करने का और ऐड करने का। और अगर आप ट्रेडर हैं तो अगर आप ये शेयर जो नीचे जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। अब इसके हम एक्टिविटी के हिसाब से हम चलते हैं, एक बार इसके चार्ट को देखते हैं। आखिर इसके चार्ट में हो क्या रहा है। चार्ट हमने समझ लिया है, सॉरी। अब हम इसके, देखिए, एक ये हम इसके होल्डिंग में आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जो होल्डिंग है, देखिए, कंटिन्यू हमने देखा था ये मार्च से यहाँ से है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए कंटिन्यू ये प्रमोटर की होल्डिंग डाउन हो रही है। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू डाउन है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 22 था और यहाँ पर अभी तक अगर आप देखें तो ये कम हो चुका है। और इसी चीज़ को अगर आप एफआई के डेटा से अगर आप देखें तो देखिए, एफआई का डेटा यहाँ पर था, ये एफआई का डेटा है। ये एफआई यहाँ से 12% से ये भी कंटिन्यू इस क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये कम हो चुका है। और अगर आप डीआई के हिसाब से देखें तो 22% से यहाँ पे डीआई ने अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेक कुछ भी नहीं है, जीरो है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए 28% था, 28 से 29%। अगर यही चीज़ें अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में जो पब्लिक थी, पब्लिक की होल्डिंग बड़ी है।
यहाँ पे करीब करीब 27.5% से 28%, 2% रिटेलर ने इसमें बाई किया है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है FII DIA की होल्डिंग कम हुई है और यहाँ पे प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर आप देखें, अगर इस चीज़ को सिनेरियो को देखें, तो यहाँ पर इस सब तीनों ने इसको सेल किया है और रिटेलर ने बाई किया है। तो ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमेशा रिटेलर के जो बाई हुई है यहाँ पर ये सेल हुआ है, तो इस वजह से ये रेशियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमारा था ये है ACC सीमेंट। ACC सीमेंट के बारे में हम देखते हैं एक बार इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है। देखिए, ACC सीमेंट में मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी सबको डिलीट कर देते हैं चार्ट को, कि आपको कुछ समझ में आए हमेशा क्या इसमें चल रहा है एक्टिविटी। देखिए, ये सब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये वीकली चार्ट है, तो आप कृपया इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली देखें कि ये जो है वीकली चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखेंगे तो इस शेयर का देखिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये देखिए ये कि सपोर्ट एरिया है। शेयर हमेशा कंटिन्यू यहाँ पे आया है, यहाँ से ये डाउन हुआ है, डाउन हुआ है, देखिए यहाँ से डाउन हुआ है, यहाँ से भी डाउन हुआ है। जब इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया है तो देखो अच्छी खासी रैली आई है। फिर यहाँ पे देखिए डाउन यहीं से हुआ है, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है थोड़ा, देखिए फिर से यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया, और लास्ट टाइम जो भी गिरावट आई थी तो यहाँ पे इसके आसपास आया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर अगर कोई शेयर अगर कभी आता है तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ट्रेडर है तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसके भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस चार्ट के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं इसके होल्डिंग में, ACC के होल्डिंग में आखिर एक्टिविटी क्या हो रही है। तो देखिए ACC के हम होल्डिंग में आ चुके हैं अभी फिर से। देखिए ACC की जो होल्डिंग, हम पहले ये देखते हैं कि सबसे ये कब से ये शेयर गिर रहा है। तो ये शेयर जो है देखिए इसका जो हाई है, अगर इस देखें तो ये भी एक पॉइंट है, आप इसको भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं शेयर यहाँ से हमेशा आता है और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं शेयर गिर भी रहा है। देखिए, तो हम देखते हैं एक बार। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए एक एरिया है, ये एक सेलिंग एरिया है, एक ये सेलिंग एरिया है और एक सेलिंग एरिया है। यानी कि आप अगर इसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये शेयर हमेशा 2700 रुपये, 2700, 2750 रुपये के आसपास आके हमेशा इसमें सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करें इसमें हमेशा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि आखिर इसके होल्डिंग में क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर ठीक है, देखिए अब हम इसके होल्डिंग में चलते हैं। पहले हम इसके लास्ट ऑल टाइम हाई हम चेक करते हैं, जो कि इसने हाई क्या लगाया था। देखिए पहला जो इसका हाई था, इसका ऑल टाइम हाई के पास ही गया था शेयर, यहाँ पे गया था करीब 2022 में गया था। फिर ये एक बार फिर इसी एरिया में आया था 24 में, यानी 2 बार ये 24 में आ चुका है और फिर ये डाउन टाउन में है। तो अब इसके हम थोड़े से इसके होल्डिंग में जाते हैं कि इसमें रिटर्न की एक्टिविटी क्या हो रही है, जिससे हम इस चीज़ को समझ सके कि आखिर इसमें बड़े लोग FII DI बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों ये शेयर बार बार सेलिंग आ जा रहा है ऊपर से। तो इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ ये नॉलेज पर्पस के लिए है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो अभी हमने देखा था ये जो इसका है 22, 21 और 22 का। ठीक है, तो अभी हम फिर से चलते हैं। देखिए 21 और 22 के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू इसमें देखिए स्टेबल है बिल्कुल। ठीक है, और इसी तरह अगर आप FI का डेटा देखें, देखिए इसको देखिए कंटिन्यू 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 FI की सेलिंग है इसमें, इस स्टॉक में। और कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से DI ने सपोर्ट किया है, DI तो बाई कर रही है इसमें। अगर आप पिछले क्वार्टर से भी इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में इस शेयर में अगर आप बाई, तो पिछले क्वार्टर कंटिन्यू कुछ 1-2 क्वार्टर से थोड़े थोड़े DI ने बाई किया इसमें।
24% है, थोड़ा से में ऐड हुआ है, फिर से थोड़ा ऐड हुआ है। इस क्वार्टर में, सितंबर वाले क्वार्टर में थोड़ी सी सेलिंग आई है, वो माइनर सी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो फिर इस समय अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें तो आप देखिए यहाँ से कंटिन्यू जो है, यहाँ पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए डीआई ने बाई किया है, फिर डीआई की बाई आएंगे, डीआई की बाई आएगा, डीआई, यानी कंटिन्यू डीआई की बाइंग है और शेयर कहीं ना कहीं डाउन है। ठीक है, तो अगर आप ऑल ओवर पिक्चर देखें तो आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग है, एफ आई डी आई बाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है, माइनर है, ठीक है, ओके, चलता है। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म में, आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक है आपका BEML। BEML में क्या एक्टिविटी हो रही है जरा इसके बारे में देखते हैं। सारी जो हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं वीकली चार्ट है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म चार्ट है, अगर आप ट्रेडर है तो इसके अकॉर्डिंगली प्लान करें, और अगर आप इन्वेस्टर है तो इसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। ठीक है, यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंड्स नहीं है कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को प्लान करें। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए इसका जो BEML है, इसके चार्ट में अगर आप देखें तो इसका हाई जो है जुलाई जुलाई के आसपास इसमें हाई लगा है। ठीक है, एक हाई यहाँ था, और कहीं ना कहीं अगर अगर जाते हैं तो एक ये, तो अभी ये कुछ समय से ये रेंज में है, एरिया में है। इसको डेली चार्ट के हिसाब से भी हम देखते हैं इसे। देखिए एक ये एरिया है, जोन है। ठीक है, ये देखिए ये बाई सेलिंग एक जोन है जहाँ पे ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। देखिए बार बार इस एरिया में आता है शेयर, बार बार इस एरिया में आ रहा है, बाउंस बैक है, बाउंस बैक है, और कहीं ना कहीं फिर से ये बाउंस बैक है। ठीक है, तो ये है, अगर ये शेयर इसमें इसके अकॉर्डिंगली अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये शेयर और ऊपर जाने की संभावना है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। ठीक है, अगर ये शेयर देखिए, अगर आप देखें तो ये बार बार आता है, फिर ये जाता है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये बाइंग और सेलिंग एरिया भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, और सॉरी इसके अंदर हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एक्टिविटी आखिर चल क्या रही है। ठीक है, तो इसमें BEML, ठीक है, तो इसमें हम अगर चेक करें तो इस BEML का जो चार्ट है, इसमें हमने चेक किया था, इसका जो चार्ट है इसमें जो ऑल टाइम हाई लगा था जो यहाँ पर, वो करीब करीब अगर आप देखें तो जुलाई में आज का हाई है ऑल टाइम, फिर वहाँ से एक सेलिंग आई है, और आप देखिए इसको गौर करेंगे तो एक सेलिंग एरिया भी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मिक्स है, तो बाइंग सेलिंग दोनों हो रही हैं अगर आप देखें तो यहाँ पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम अभी पहले चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्टिविटी, FIDI की क्या एक्टिविटीज़ हैं। BEML में चलते हैं हम। ठीक है, यानी कि पिछले 6 मंथ का अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल एक एरिया जोन देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी, प्रमोटर बिल्कुल स्टेबल है, प्रमोटर बिल्कुल इसमें इनकी होल्डिंग पर कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं है। अगर आप देखें तो FIDI का डेटा देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से देखिए, आप इसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू देखिए ये एक थोड़े से इंक्रीज हुआ था, देखिए हैवी सेलिंग है, हैवी सेलिंग है, बिल्कुल हैवी सेलिंग है इसमें अगर आप देखें तो FI का। ठीक है, और इसी में अगर एक्टिविटी अगर आप देखें तो हमारे DII का, तो DII की एक्टिविटी थोड़ी सी मिक्स है, ऊपर नीचे है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसमें एक 18 से 20% का है, तो ठीक है, ये स्टेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखें तो ये सेलिंग आई है, तो इस सेलिंग में रिटेलर जो हैं, अगर आप रिटेलर की होल्डिंग देखें तो देखिए कंटिन्यू रिटेलर की होल्डिंग बढ़ते जा रही है। ठीक है, ये कंटिन्यू रिटेलर की होल्डिंग बढ़ रही है चीज़ों को, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा गौर करें कि रिटेलर्स इसमें कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं, और जो FIDI है उसके अकॉर्डिंगली वो बाई सेल कर रहे हैं। ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है। अब हम दूसरे अपने चार्ट की तरफ चलते हैं, हमारा जो था BDL में भी अगर आप देखें तो ये एक रिटेलर फेवरेट स्टॉक है, इसमें भी एक्टिविटी देखें तो ये इसने काफ़ी अच्छी एक रैली दी है काफ़ी अच्छे समय से।
देखिए अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो बहुत बढ़िया इसने रिटर्न दिया है करीब 2021 से अब तक। 2021 से बाद ये देखें तो ये थोड़ा रेंज में था। रेंज के बाद एक इसने जो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद ये नॉन स्टॉप रुका ही नहीं है। करीब करीब शेयर 200 रुपये के आसपास से ये शेयर कंटिन्यू रैली कर रहा है नॉन स्टॉप, और 200 रुपये से करीब करीब 1800 रुपये, तो 9 टाइम ये शेयर हो चुका है करीब 2 साल में। तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें रिटेलर की क्या एक्टिविटी है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इसने हाई जो लगाया था पहले हम ये चेक कर लेते हैं। देखिए इसका जो हाई था दोस्तों ये है अभी कुछ रिसेंट है, टाइम का है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी करीब जून जुलाई का है। ठीक है, इसमें भी तो जून जुलाई के बाद बीडीएल में क्या एक्टिविटी हुई है थोड़ा सा हम इसे भी देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए प्रमोटर यानी गवर्नमेंट की स्टेक स्टेबल है, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है इसमें। अब इसमें हम देखते हैं कुछ 2-3 क्वार्टर से एफआईए के डेटा, तो एफआईए की भी एक सेलिंग है, थोड़ी बहुत सेलिंग है, ज़्यादा नहीं है, माइनर सा है उसे कह सकते हैं। लेकिन आप डीआईए की एक्टिविटी देखें तो डीआईए सबसे ज़्यादा सेलिंग, सॉरी हाँ डीआईए सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रही है। तो देखिए इसमें कंटिन्यू डीआईए का अगर आप देखें तो देखिए ये कंटिन्यू डीआईए हैवी सेलिंग है, यानी कि करीब करीब 13% 13-13.5% से ये 8.5% आ चुके हैं। तो आप देखें 4% इन्होंने अपना स्टेक कम किया है। और उसी चीज़ को अगर आप देखें कि रिटेलर के हिसाब से, तो रिटेलर कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रिटेलर्स की एक्टिविटी। ठीक है, ये देखिए रिटेलर कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करें। ठीक है, तो अब इसमें हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक हमारा जो है सबसे फेवरेट आजकल जो चल रहा है वो है हमारा CDSL। CDSL में हम देख लेते हैं हमारी इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है। देखिए CDSL भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। और एक ये पहले ये काफ़ी समय से 2021 से लेके इसने काफ़ी लोगों को एक मौका भी दिया बाई करने का। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इसने काफ़ी मौके दिए हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी एक सेलिंग आई थी एक बढ़िया रैली के बाद, ये करीब 2021 है। देखिए जब ये रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसके बाद ये काफ़ी डाउन भी हुआ है, लेकिन उसके बाद देखें तो ये हमेशा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसने रेजिस्टेंस जब भी लिया है तो एक सेलिंग आई है। ठीक है, लेकिन जब भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, तो इस ब्रेकआउट के बाद ये कभी रुका ही नहीं। आप देख सकते हैं करीब 2023 से ये कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू ऊपर है। तो अगर ये देश से इसे देखें, अगर इसने ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई किया, तो अगर आप यहाँ से देखें तो करीब अगर ब्रेकआउट से भी कंपेयर करते हैं तो ये 800 रुपये, और लो से अगर कंपेयर करते हैं तो एवरेज 400-500 रुपये से, तो और ये कंटिन्यू अभी भी चलता ही जा रहा है। तो 500 रुपये से लगभग ये 3-4 गुना हो चुका है, और अगर 800 रुपये से गए तो डबल ट्रिपल भी हो चुका है उसके आसपास। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, काफ़ी लोगों को इसने रिटर्न बना के दिया है। आई होप काफ़ी लोगों ने इसमें रिटर्न बनाया होगा, आप लोगों ने भी। तो इसको इसके थोड़े से हमने चार्ट को समझा, देखा। तो दोस्तों अब इसके हम थोड़े से इसके होल्डिंग पे जाके इसको देखते हैं कि इसके होल्डिंग में क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, आगे हम दोस्तों इसके होल्डिंग में तो देखिए अगर आप देखें तो इसमें स्टेबल है, कोई इसमें नो इशू है, प्रमोटर स्टेबल है। और इसके अगर हम एक्टिविटी में जाएँ तो दोस्तों FIDI की एक्टिविटी देखें तो ये देखिए पिछले अगर आप अभी तो ये बिल्कुल फ्लाइंग मोड में है ये स्टॉक, तो काफ़ी एक्टिविटी है, काफ़ी न्यूज़ भी आ रहे हैं इसमें, और लॉन्ग टर्म जैसे जैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस स्टॉक का फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट में इसको देखते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा भी बनाया है। देखिए दोस्तों अगर आप देखें तो DII FI की एक्टिविटी देखें तो ये पिछले 14% था, 14 से काफ़ी मतलब फ्लैक्चुएट होता रहा है इसकी DI होल्डिंग में। देखिए 11 से 18, फिर 11 अचानक से कभी 12, बहुत मतलब इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि शेयर ही ऐसा है। कभी इसमें क्या है, कभी कभी ये मार्केट के अकॉर्डिंगली चलता है, मार्केट अच्छा है तो इसमें अच्छी रैली आती है, नए लोग इन्वेस्टर आते हैं, और इसी कभी 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 अगर इसकी में मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण सेलिंग भी बहुत आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एक्टिविटी देखें तो ठीक है, इसमें एवरेज है, पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो 14 थोड़ी सी सेलिंग आई है, और इसी तरह। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है, ये अगर आप देखें तो इसमें पिछले 2 क्वार्टर से, यानी कि आप देखें इस 2 क्वार्टर में, तो FII
DII ने काफ़ी हैवी सेलिंग की है, अगर आप देख सकते हैं इसमें 3-4% 4% के आसपास इसमें सेलिंग हुई है। और इसमें जो है इसी तरह इसमें पब्लिक ने काफ़ी इसमें बाइंग की है। तो आप देख सकते हैं 46% से करीब करीब 50% के आसपास इसमें हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो आप इसमें कहीं ना कहीं DII अपनी प्रॉफिट को बुक भी कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर बाई कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसमें प्लान करें, जो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके चार्ट को भी समझा। तो आज के लिए दोस्तों हमने इस चार्ट को डिस्कस किया है। अगर आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियो आपको लाते रहेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो बेसिक से बेसिक न्यूज़ पे, तो आप इसमें हमें बताते रहें, हम इसमें वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।